नमस्कार। क्वांटम सर्किट के इस दिलचस्प दुनिया में स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और क्वांटम कंप्यूटिंग के इन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझते हैं। यही तो हैं जो भविष्य की टेक्नोलॉजी को पावर देंगे। एक एटम को प्रोग्राम कैसे करें? ये सवाल सुनने में जितना बड़ा लगता है, इसका जवाब उतना ही जरूरी है। देखिए, अगर हमें बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी है तो हमें यूनिवर्स के सबसे छोटे हिस्सों मतलब क्यूबिट्स को आपस में जोड़ना होगा, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देने होंगे। और ये कैसे होगा? इसका जवाब छिपा है क्वांटम सर्किट में। तो क्वांटम सर्किट है क्या? ये क्यूबिट्स और क्वांटम गेट्स की एक सीरीज है जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करती है। और इसका जो बेसिक आइडिया है वो बड़ा जाना पहचाना सा है। सोचिए, जैसे क्वांटम डेटा के लिए कोई रेलवे ट्रैक बिछाओ। ये बस जानकारी के आने जाने और बदलने का एक रास्ता बनाने जैसा है, बिल्कुल एक रेलवे नेटवर्क की तरह। तो चलिए इस क्वांटम रेलरोड को इसके जरूरी हिस्सों में तोड़ कर देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो इस रेल रोड पर सबसे पहले हैं हमारी ट्रेनें, और ये ट्रेनें हैं क्यूबिट्स। यही तो हैं क्वांटम इंफॉर्मेशन की सबसे छोटी यूनिट जो इस ट्रैक पर डेटा लेकर चलती हैं। और इन ट्रेनों को कंट्रोल कौन करता है? वो हैं क्वांटम गेट्स। इन्हें आप पटरियों पर लगे सिग्नल और स्विच की तरह समझ सकते हैं। यही क्यूबिट्स को बताते हैं कि कब और कहां जाना है, कैसे अपनी स्टेट बदलनी है। अब असली मजा तो यहां है। ये क्वांटम स्विच हमारे रोज के कंप्यूटरों से कितने अलग हैं, जरा ये देखिए। क्लासिकल लॉजिक मतलब हमारे लैपटॉप्स और फोन्स, वो एक सीधी प्रिडिक्टेबल राह पर चलते हैं, 0 या 1 बस। लेकिन क्वांटम लॉजिक ये तो कमाल ही कर देता है। हैडमार्ड और सीनॉट जैसे गेट्स की मदद से ये सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट जैसी चीजें बनाता है। मतलब एक क्यूबिट एक ही वक्त में 0 और 1 दोनों हो सकता है। सोचिए, एक ही टाइम पर कई रास्तों पर ट्रेनें चलाना, एक साथ कई संभावनाओं को एक्सप्लोर करना। असली पावर तो यही है। तो ठीक है, हमारे पास ट्रेनें हैं, स्विच हैं। अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक वर्किंग सर्किट कैसे बनाया जाए? देखिए, एक क्वांटम सर्किट बनाना चाहे कागज पर हो या असली मशीन पर, उसका एक सीधा साधा लॉजिकल तरीका है। सबसे पहले पटरियां बिछाई जाती हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, ये हमारे क्यूबिट्स हैं, इंफॉर्मेशन का रास्ता। फिर दूसरा कदम, इन लाइनों पर स्विच लगाए जाते हैं, यानी हैडमार्ड या सीनॉट जैसे क्वांटम गेट्स। इसके बाद इंफॉर्मेशन को इस रास्ते पर दौड़ाया जाता है और ये गेट से गुजरते हुए बदलती है। और आखिर में सबसे जरूरी, हम रिजल्ट को मापते हैं, पता लगाते हैं कि क्यूबिट की फाइनल स्टेट क्या है। हर एक स्टेप बहुत जरूरी है। चलिए अब देखते हैं कि ये सब मिलकर कितना पावरफुल हो जाता है। ये चीजें क्यों इतनी मायने रखती हैं? ये जो क्वांटम सर्किट्स हैं ना, ये सिर्फ कागज पर बने डायग्राम नहीं हैं। ये असल में क्वांटम एल्गोरिथम के ब्लूप्रिंट हैं। ये वो सटीक निर्देश हैं जिनसे ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती हैं जो आज के सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर सकते। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 100 खरब। एक क्वांटम कंप्यूटर में इतनी सारी संभावनाओं को एक साथ एक्सप्लोर करने की ताकत है, वो भी कुछ ही सेकंड में। ये नंबर हमारी अपनी गैलेक्सी में मौजूद तारों से भी कई ज्यादा है। और ये सब मुमकिन हो पाता है इन्हीं सर्किट्स की वजह से, जो एक साथ कई रास्तों पर काम करते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है ग्रोवर का एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम में एक क्वांटम सर्किट किसी भी क्लासिकल कंप्यूटर से कहीं ज्यादा तेजी से एक बहुत बड़े डेटाबेस को सर्च कर सकता है। और इसका राज क्या है? वही सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस। यही क्वांटम मैकेनिक्स के जादू हैं। तो अब तक जो हमने रेलवे ट्रैक और ट्रेनों की बात की, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये उस असली टेक्नोलॉजी का आधार है जिस पर आज काम हो रहा है। IBM, गूगल, आज की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने क्वांटम कंप्यूटर को चलाने के लिए इन्हीं सर्किट्स का इस्तेमाल कर रही हैं। ये क्वांटम कंप्यूटिंग का सॉफ्टवेयर साइड है। मतलब आप जो ड्रैग एंड ड्रॉप सर्किट बिल्डर देखते हैं, उनका लॉजिक भी वही है जो कागज पर बने एक सिंपल मॉडल का होता है। तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि क्वांटम सर्किट्स क्यूबिट्स को नचाते हैं। ये सचमुच एक डांस कोरियोग्राफ करने जैसा है। सर्किट ही वो इंस्ट्रक्शन है जो क्यूबिट्स को बताते हैं कि कैसे मूव करना है, कैसे इंटरैक्ट करना है, ताकि आखिर में हमें अपनी कैलकुलेशन का रिजल्ट मिल सके। तो इस पूरी चर्चा की सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, क्वांटम सर्किट क्वांटम कंप्यूटेशन के ब्लूप्रिंट हैं। दूसरी, इनमें क्यूबिट्स यानी इंफॉर्मेशन और गेट्स यानी ऑपरेशंस होते हैं। हमारी रेलवे वाली एनालॉजी इस मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसान बनाती है। और ये सर्किट सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट का इस्तेमाल करके वो काम कर सकते हैं जो क्लासिकल कंप्यूटर के लिए नामुमकिन है। इन सर्किट्स को समझना क्वांटम एल्गोरिथम डिजाइन करने की तरफ पहला कदम है। तो आखिर में एक सवाल बचता है,
अगर एक सर्किट क्यूबिट्स को नचा सकता है तो हम इससे कौन सा नया संगीत बना पाएंगे। ये कंप्यूटेशन का एक बिल्कुल नया तरीका है और इससे जो संभावनाएं खुलेंगी वो कमाल की हैं। नई दवाइयां खोजने से लेकर नए मटेरियल बनाने तक ये डांस सच में दुनिया को बदल सकता है।